Hello बच्चों, let's read the question. The question says select the ऑप्शन विद द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन. क्वेश्चन में हमारे पास एक डायग्राम गिवन है जिसमें कुछ लेबलिंग्स हैं. हमें आइडेंटिफाई करके इनको एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिन होता है फ्रॉम अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स. एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से बिगिन होता है. एंड ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं दे लीड टू अ नेजल चेम्बर. नेजल चेम्बर. एंड देन ये नेजल चेम्बर ओपन होता है इनटू नेजोफेरिंक्स. इनटू नाजोफेरिंक्स में ये ओपन होता है. नाजोफेरिंक्स फेरिंक्स का एक पोर्शन होता है. एंड फेरिंक्स क्या है? फेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. नाउ ये जो नाजोफेरिंक्स है ग्लॉटिस के थ्रू ओपन होता है. इट ओपन्स थ्रू ग्लॉटिस ऑफ लैरिंग्स. और लैरिंग्स क्या है? इट इज द साउंड बॉक्स, या हम सिंपली कह सकते हैं द वॉइस बॉक्स. एंड ये कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है. एंड नाजोफेरिंक्स इवेंचुअली लीड करता है टू द ट्रैकिया. ट्रैकिया क्या है? इट इज अ स्ट्रेट ट्यूब जिसे कॉमनली हम विंड पाइप बोलते हैं. एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है इनटू टू ब्रोंकाई. ट्रैकिया किस में डिवाइड हो जाता है? इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई. एंड ईच ब्रोंकाई में रिपीटेड डिवीजन की वजह से सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एज वेल एज ब्रोंक्यूल्स फॉर्म होते हैं. इट लीड्स टू secondary and tertiary bronchi and bronchioles. Now, हर टर्मिनल ब्रोंक्यूल एक थिन वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर को अराइज करता है जिसे बोलते हैं alveoli. It terminates in thin vascularized बैग लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है. लंग्स की अगर बात करें तो ह्यूमन में प्रेजेंट होता है एक पेयर ऑफ लंग्स. एंड ईच लंग को कवर करता है एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन. लंग्स आर कवर्ड बाय अ टू लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन. और इन दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड. प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन देम. ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ये थोरैकिक लाइनिंग के क्लोज कांटेक्ट में होती है. और जो एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है इन कांटेक्ट विद द लंग सरफेस. डायग्राम अगर देखें तो इसमें हमें लेबलिंग करनी है. ए लेबल्ड पार्ट क्या है? इट मेंशंस ब्रोंकस जिसका प्लूरल होता है ब्रोंकाई. बी लेबल्ड पार्ट यहां रिप्रेजेंट कर रहा है एपिग्लॉटिस को विच इज अ थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर. एपिग्लॉटिस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. सी लेबल्ड पार्ट है लैरिंग्स विच इज द वॉइस बॉक्स. डी लेबल्ड पार्ट इज ट्रैकिया. ई लेबल्ड पार्ट है प्लूरल मेम्ब्रेन. प्लूरल membrane. F labeled part is pleural fluid which is present between the two membranes. And G labeled part क्या है यहाँ पर? It is the cut endings
ऑफ रिब्स, क्योंकि लंग्स किस में इनक्लोज होते हैं, दीज आर इनक्लोज इन द रिब केज। एच लेबल पार्ट है ब्रोंक्यूल, एंड जो आई लेबल पार्ट है इट इज डायफ्राम। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, इनमें से करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर रॉन्ग है, बिकॉज ए स्ट्रक्चर ब्रोंकस है ना कि ब्रोंक्यूल्स। बी इज एपिग्लॉटिस एंड नॉट लैरिंक्स, एंड ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग है, बिकॉज बी लेबल्ड पार्ट एपिग्लॉटिस तो है, लेकिन एफ लेबल्ड पार्ट प्लूरल फ्लूइड है ना कि एल्वियोलाई। एंड ऑप्शन सी भी हमारा यहाँ पर रॉन्ग होगा, बिकॉज डी लेबल पार्ट ट्रैकिया तो है, लेकिन जो ई लेबल्ड पार्ट है दैट इज प्लूरल मेम्ब्रेन। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है दैट विल बी ऑप्शन डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।